नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात आरक्षण पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगा स्टे खत्म कर दिया है। यह स्टे हाई कोर्ट ने उस वक्त लगाया था जब आरक्षण की निर्धारित सीमा 50% से अधिक आरक्षण तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदान किया था। बाद में भूपेश बघेल सरकार ने 6 महीने पहले विधानसभा में विधेयक लाकर आरक्षण लगभग 70% कर दिया। इसमें सभी समुदाय का आरक्षण बढ़ाया गया। यह विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए पिछले 6 महीने से राजभवन में अटका हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है, जिसका श्रेय लेने की कोशिश भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रही हैं। भाजपा ने कहा कि जो आरक्षण उसने लागू किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। उधर कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन भाजपा सरकार हाई कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाई, इसलिए इस पर रोक लग गई थी। कांग्रेस सरकार ने सही पक्ष रखकर यह रोक हटवा दी है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का क्या कहना है। पुराना जो व्यवस्था था और पिछले सरकार ने हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा था। 2012 का केस था और उसमें उसको खारिज किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट थे नहीं। और जब हम लोग इसको फिर उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो आज स्टे मिला है। मैं समझता हूँ कि इससे अब भर्ती इसमें खुलेगी। बहुत सारे विभागों की भर्तियाँ रुकी हुई थी, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। वो तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो राज्यपाल के पास रुका हुआ है, लेकिन पिछले सरकार ने जो किया था और उसको खारिज कर दिया। तो मध्य प्रदेश के समय जो आरक्षण था वो लागू हो गया था, तो उसे हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें एक बड़ी राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बड़ा लाभदायक है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो 58% आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हम ही लोगों ने लागू किया था। ये तो कोर्ट में गए थे उसके खिलाफ। भाई भूपेश बघेल जी और कोणार्क शुक्ला जी ये तो 58% आरक्षण के खिलाफ में गए थे। ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसके खिलाफ में गए थे। तो 58% आरक्षण तो हम लोगों ने लागू किया था विधानसभा में पारित करके। ये तो उसको चुनौती दिए थे। तो जो हमने लागू किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। देखिए ऐसा है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार और राजभवन का मामला है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही आग्रह करता हूं कि जब भी बात करें संविधान के दायरे में। मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर नहीं। राजभवन के बारे में अर्गनल टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, KS चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। किसे श्रेय मिलना चाहिए? 58% बीजेपी की तत्कालीन सरकार लागू करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से लगा था और अब कांग्रेस ही श्रेय ले रही है। किसको मिलना चाहिए इस 58% का श्रेय? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसका श्रेय तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही मिल जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ही इसे लागू किया था। अब ये परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि जो मामला हाई कोर्ट में लगा हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट पे जब उसको गए और वहां से अब रिलैक्सेशन भी ली है कि आप इसको स्टे हटा के उसको फिर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा लगाया गया था, तो श्रेय तो स्वाभाविक रूप से मिल जा रहा है। मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यार। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इसका श्रेय हमें, कि उन्होंने कोर्ट में सही तरीके से अपनी बात नहीं रखी थी, इसलिए स्टे लगा रहा, वेकेंट नहीं हो पाया, तो हमें भी श्रेय देना चाहिए। तो चुनावी लाभ किसको दिख रहा है आपकी नजर में, बीजेपी को या कांग्रेस को? अभी जो परिस्थितियां बन रही है, किस तरीके से लोग उसको समझते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो 2 साल का समय था जिसमें बेरोजगारों को काफी लंबा समय ऐसा हो गया कि इंतजार में गुजरना पड़ा है, और उसमें मेरे को लगता है कि कई लोगों की तो आयु भी निकल गई है इस चक्कर में। तो स्वाभाविक रूप से जब ये खुला है तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है
और इसमें जब भी लाभ मिल रहा है तो जो तत्कालीन सरकार है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ तो लेती नजर आएगी ही इसमें। तो अजय जी, इसका तत्कालीन सरकार को उतना लाभ नहीं मिल रहा है, श्रेय तो बीजेपी को ही मिलना चाहिए क्योंकि 58% तो उन्होंने ही लागू किया था। और यदि आपको श्रेय चाहिए था तो आप चुनाव के साल में क्यों उस स्टे को हटवा पाए? आप पहले ये करते तो शायद आपको ज्यादा फायदा होता। अब भले ही आप कह रहे हो श्रेय हमें मिलना चाहिए। चौधरी जी, मेरा निवेदन है थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तकनीकी जानकारी थोड़ा सा अपडेट कर लें, चीजों को बेहतर समझ लें तो ज्यादा सही कमेंट आ पाएगा। देखिए, स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, ये 18 जनवरी 2012 को लोकसेवा अधिनियम की धारा जो 1994 का अधिनियम है उसकी धारा 4 में संशोधन किया था। आज इनको सबसे पहली बात नारायण चंदेल जी खुलेआम चैनल पे झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। हमारी जो कांग्रेस की आपत्ति थी वो किस बात पे थी? क्योंकि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था उन्होंने 16% से घटा के 12% किया। ओबीसी आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं थी। यही इनका चरित्र है, चैनल बैठ के झूठ बोलना। दूसरी बात देख लीजिए, अगर ये सचमुच चाहते आरक्षण लागू करना तो मुझे 3 प्रश्नों का जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं चौहान जी। सबसे पहली बात, ननकीराम कंवर आदिवासी वरिष्ठ नेता जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वीकार किया कि मैंने 1000 पेज की रिपोर्ट बनाई, आप उस पेज को क्यों उस कोर्ट की शपथ पत्र के साथ सबमिट नहीं करते? पहली बात। दूसरा, मुख्य सचिव सर्जियस मिंज की अध्यक्षता की कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसको आप जो वहां प्रक्रिया जारी थी हाईकोर्ट में उसके साथ दूसरा देते नहीं है। तीसरी बात, इंदिरा साहनी मामले में चौधरी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर प्रावधान दिया, किसी भी राज्य में अगर 50% आरक्षण देते हैं तो आपको उसके लिए सही तथ्य आंकड़े देने पड़ेंगे। क्या आपने किसी आयोग का गठन किया? आपने जो 50 का 58 किया, क्या उसके पीछे कोई तथ्य दिए? ये तीनों बात इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि 2013 में विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए सिर्फ उन्होंने संशोधन किया, लेकिन इनकी नियत नीति मंशा नहीं थी। आरएसएस के प्रमुख जो है बिहार चुनाव में कहते हैं कि आज आरक्षण की समीक्षा करके खत्म कर देना चाहिए। ये शुरू से आरक्षण विरोधी थे, है और रहेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पारित होता है विधेयक, तुरंत हस्ताक्षर करके चौधरी जी पारित कर देते हैं क्योंकि फायदा सरकार को मिलेगा भाजपा का। आज छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से पारित हो गया, आज 2 मई, पूरे 5 महीने हो गए। किसके इशारे पर एकाध परसेंट बैठ के साजिश और षड्यंत्र हो रहा है? छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज और शोषित और वंचित समझ रहा है चौधरी जी। आज झारखंड में विपक्ष की सरकार है, 5.5 महीने से अटका हुआ है। कर्नाटक में आपकी सरकार, आप साइन कर दीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में आज मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, पूरी एक कमेटी है, अभिषेक मनु सिंघवी, आज पूरी दमदारी से, पूरी ईमानदारी से सरकार का पक्ष रखा और उसका जब निर्णय आ रहा है आज पक्ष सरकार तो के अजय जी, इतनी ईमानदारी से, इतनी दमदारी से 4.5 साल में पक्ष रखा, आपने पहले भी रख सकते थे ना। अरे आप समझ रहे हैं क्या चौधरी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस टाइप की कमेंट न करें, मेरा निवेदन है। संवैधानिक मामलों में आपकी प्रत्येक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब सितंबर 2022 में कैसे 4.5 साल, कब आरक्षण कैंसिल हुआ? आप चैनल पे बात कर रहे हैं चौधरी जी, किस जिम्मेदारी से बात करें, मेरा निवेदन है आपसे। सितंबर 2022 पहले भी तो रख सकते थे। आज आप कह रहे हैं पहले से दमदारी से रखते आ रहे थे क्या? आप पहले भी खत्म कर देते और आप श्रेय ले रहे हैं उसका। चलिए आप ही चरित्र बता दीजिए चौधरी जी। आप चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, चौहान साहब से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है चौहान साहब, श्रेय आप ले रहे हो, उन्होंने तो दमदारी से रखा है। 58% आप भी पहले रख देते जब आपने लागू किया था, तब यदि कोर्ट ने स्टे दिया था तो बाकायदा तथ्यों के साथ जो 1000 पन्नों की रिपोर्ट आपने बनाई थी उस पर जाकर रखते तो तभी लागू हो जाता। तो श्रेय तो उनको भी मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो नहीं चौधरी जी, ब्रिजेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अजय जी आ रहा हूँ आपके नहीं आप नहीं चौधरी जी, ये कोई तरीका नहीं है। दोबारा लौट रहा हूँ आपके पास। साहस के साथ चौधरी जी, मेरा निवेदन है, आप अरे ये क्या तरीका है आपका? ये क्या तरीका है आपका? तो जवाब नहीं आ रहा हूँ अरे अजय जी, आ रहा हूँ आपके नहीं आता तो क्यों बैठते हो? इसका जवाब तो ले लो। अब जब आपका समय था तो आप क्यों कर रहे हो आप? दिखा रहे हैं चैनल पे, आप डिसाइड करें। अरे अरे ये क्या जवाब तो आ जाने दीजिए। ये क्या तरीका है? अरे जब डिबेट में बैठना नहीं आता तो क्यों बैठते हो? जब आपको रूल नहीं मालूम है, जब आपको समय दिया गया, जब आपको समय दिया गया अजय जी, तो आपको बोलना जवाब आ जाने दीजिए। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। सीख क्या और ये आप नहीं बोल रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बोल रही है। लेकिन चौहान साहब, यदि वो बौखलाहट है तो आप क्यों अड़ंगे लगा रहे हो? कर्नाटक में आपका रुख अलग रहता है, छत्तीसगढ़ में अलग रहता है राजभवन का रुख। इसी के कारण नंद कुमार साहब चले जाते हैं आपकी पार्टी से, यही चलता है आपका। आ जाने दीजिए अजय जी, जवाब आ हिंदुस्तान घूम रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं रह पा रहे हैं।
यही कांग्रेस की बौखलाहट है, यही अमित जी की यही बौखलाहट कारण है। है। और मैं आपको बता दूं, सबसे मेन बात, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, चंद्राकर जी ने बोला कि ये किसका 58% बनाया गया था, तो 58% भारतीय वर्मा जी जनता हैं, वर्मा पार्टी जी। ने बनाया गया। दो कारण थे कि जिसमें हाई कोर्ट में जानबूझ के इन्होंने याचिका दायर करवाई आरक्षण के खिलाफ, और ये हारना चाहते थे। क्यों? दो कारण। सबसे पहली बात, अगर ये आरक्षण आप लागू ननकी रहता राम की है रिपोर्ट क्यों तो नहीं पेश करते? इसका सहरा मुख्य किसमें सचिव की आएगा? रिपोर्ट क्यों नहीं तो पेश करते? भारतीय बता जनता दीजिए पार्टी चैनल पे में आज। आएगा। सत्य की दूसरी जनता बात, पार्टी आपकी सच्चाई। आपके पास एक बहुत ही मजबूत कारण था कि हम भर्तियां ना ले, जबकि भर्तियां आप ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये 58% हारा, और उसके बाद 76% का फालतू का ये थोप दिया कि आप ये भर्तियां न ले सके, और हम जो कांग्रेस पार्टी है वो इसका उपयोग कर सके। और लेकिन चौहान साहब, जो 70%, 76% की आप बात कर रहे हैं, आपने भी तो विधानसभा में समर्थन किया है ना उसका। बचपना तो आप में जो बीच में बोलते रहते हो, बीच में बोलते रहते हो आप आने दीजिए अजय जी, उनकी बात आने दीजिए। ये कोई तरीका है आपका? चैनल पे पता नहीं ये अरे चैनल में बैठना नहीं आता तो क्यों बैठते हो? न संविधान क्यों बैठते हो आप चैनल में? चैनल में बैठा मत करो आप। क्या जानते हैं आप? मैंने आपकी बात प्लीज अच्छे से एक सुनी एक है, करके बोलिए, आप बोल रहे हो। मुझे मजबूरी में आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी। अजय जी प्लीज आ जाने दीजिए उनका पक्ष। लेकिन चौहान साहब, आपने कहा है कि बेफालतू का 76% का आरक्षण लिया है, 70% का जी जो जी। राजभवन में अटका हुआ है, तो फिर आपने क्यों समर्थन कर दिया विधानसभा में? आप नहीं करते समर्थन यदि खराब था तो? बहुत अच्छा प्रश्न है क्यों नहीं आपका। समर्थन चौधरी करते? जी। हम अपने ऊपर क्यों ले? हम हो सकता है कि आगे चल के पास हो जाए या चले जाए। इन्होंने बोला था कि हमारा क्वांटिफाइबल डाटा हम देंगे। उसके बाद आपने क्या बोला? मतलब फंस गए आप चौहान साहब। आप कह रहे हो सकता है पास हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं उसमें ब्लेम ना बन जाए, इस चक्कर में आपने समर्थन कर दिया। क्या बोले? आप कह रहे हो सकता है पास हो जाए आगे जाकर, तो आप ब्लेम नहीं बनना चाह रहे थे ना उसमें, इसलिए आपने समर्थन कर दिया। अब आपको डर है कि राजभवन पास कर देगा तो कांग्रेस उसका श्रेय ले जाएगी चुनाव में, तो आपने अटक मार दिया। सुनिए, इन्होंने अजय जी आने दीजिए। साइन किया। हमने क्यों साइन किया? हमने सिर्फ इसलिए साइन किया क्योंकि इन्होंने बोला कि क्वांटिफाइबल डाटा के हिसाब से ये रिपोर्ट पेश की गई है, इस वजह से हमने ये साइन किया और आगे बढ़ाया। उसके बाद भी राज्यपाल ने क्वांटिफाइबल डाटा मंगाने की वो बोली, लेकिन आप क्वांटिफाइबल डाटा आपने सराहने में दबा के बैठे हुए क्यों? सबसे मेन बात यह है कि आप भर्तियां नहीं करने वाले थे, आपको भर्तियां नहीं करनी थी, अब फंस गए हो। अब जबकि आपने ये रोक दिया हाई कोर्ट में, आपने जानबूझ के रोका। एक को राज्यसभा, एक को राज्य मंत्री बना दिया राज्यसभा, और एक को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, एक और आप पूछे तो याचिका किसने लगाई है? पूछे तो किसने आरक्षण के लिए याचिका किसने लगाई? नाम? हाँ, याचिका पहले दूसरे संस्थाओं ने लगाई, उसके बाद दबाव में आके आपने लगाई। जब आमरण अनशन का आपको बोला गया, तब आपने वहां पर जाके आपने डेट ली। आपको डेट ली, आपको समय चाहिए था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चौहान साहब, जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, वो कह रहे हैं दूसरी संस्थाओं ने याचिका लगाई थी, आमरण अनशन की धमकी दी गई, इसके बाद आप कोर्ट गए, आप पहले नहीं गए। और पहले जो 58% आरक्षण की बात है उस पर आप जरूर कोर्ट चले गए थे, रोक लगवा दी थी आपने। अगर आप झूठ बोले तो मैं आपको बोलूंगा। हाँ, बौखलाहट कहते शुरू की। देखिए चौधरी जी, बौखलाहट तो आपकी है। देखिए चौधरी जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज इनके जबान पे सच आ गया। आज इनके जबान पे क्या सच आ गया? क्वांटिफाइबल डाटा आपने भेजा क्या? आपने भेजा क्या क्वांटिफाइबल डाटा? आपने बताइए। आप आने तो दीजिए डाटा चौहान साहब, जवाब तो आने दीजिए चौहान साहब। क्वांटिफाइबल डाटा क्यों डाटा पेश नहीं कर रहे हो आप? सिरयाने के नीचे क्यों दबा के रखा है अजय जी? डाटा भेजा।
इनको शांत कर लीजिए पहले चौहान आप नहीं, चौहान जी शांत हो जाइए। शांत हूँ, चौहान लेकिन साहब, गलत आप चौहान बात साहब, बोलोगे, जवाब आ मैं जाने बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? चौधरी जी मेरा निवेदन है आप शांत कर लीजिए प्लीज। देखिए चौधरी जी बहुत स्पष्ट है। हाँ, देखिए 90 विधायक थे, उसमें 14 विधायक इनके भी थे। 90 और 14 सबको मालूम है। सबसे आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि 58% किसका था और आपको आमरण अनशन का आपको धमकी दी गई, उसके बाद आप जाके वहां पर आवेदन लगाते हैं। जवाब तो आ जाने दीजिए चौहान साहब। चाहते हैं और कुछ नहीं करते हैं और कुछ नहीं है। आप सिर्फ चौहान साहब, जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है। चौहान साहब की आवाज डाउन कर दीजिए। जीतना चाहते थे और ठीक अपने सिर में चौहान साहब, रहना चाहते थे, इस वजह से ऐसा हुआ। आपने 58% भारतीय जनता पार्टी के सिर में सहरा मत बन गए, इस वजह से आपने ऐसा किया। आप भर्ती नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से आपने किया। आपके हाथ में था रोस्टर चलाना, लेकिन आपने रोस्टर नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने रोस्टर? आपने क्यों नहीं किया? 50% आपके हाथ में था, तब आपने क्यों नहीं किया? जब भेंट मुलाकात में जाते थे तो युवाओं ने आपको बोला था, युवा। ठीक है अजय जी बोलिए, जवाब आने दीजिए प्लीज। लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया? और 76% सुनिए कि तब तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं किया। जवाब तो ले लो चौहान साहब, जवाब तो ले लीजिए प्लीज। आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, भाषण की तरह दिए जा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। अजय जी जवाब दीजिए। देखिए चौधरी जी, आज इनकी प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से चैनल पे स्वीकार कर लिया। आज ये बोले ना कि फालतू का 76। अच्छा, क्वांटिफाई वाला डाटा आपने क्वांटिफाई वाला डाटा किया गया? क्वांटिफाई वाला डाटा आपने किया क्या? क्वांटिफाई वाला डाटा आपने पेश किया था क्या? जबकि राज्यपाल ने आपको बोला कि क्वांटिफाई वाला डाटा आपको देना पड़ेगा, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या क्वांटिफाई वाला डाटा? क्वांटिफाई वाला डाटा आपने दिया, जबकि राज्यपाल ने खुद बोला कि आपका चाल चरित्र चेहरा यही है कि आपने क्वांटिफाई वाला डाटा नहीं दिया। उसके बाद आप किसी के ऊपर थोपते हो। दूसरी बात यह है कि 58% का जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश लगाया हुआ है, उस पे आप अपने सिर में सहरा बांधना चाहते हो कि हमने किया, आपने नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का चौहान साहब, और जो आज चौहान साहब की आवाज डाउन कर दीजिए। पानी हो गया है, आपने तो रोका था 58। चौहान साहब की आवाज डाउन कर दीजिए, जो अजय जी बोलेंगे वही सुनाई देगा। ठीक है अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्यों डाटा पेश नहीं किया आपने? देखिए बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं वो। देखिए क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट सही प्लेटफॉर्म पे हम पेश कर रहे हैं। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता को देंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमसे मांगेगा हम देंगे ना। जिस डॉक्यूमेंट की जहां जरूरत है वहां पेश किया जाएगा। देखिए इनके प्रवक्ता ने चौधरी जी स्वीकार किया। ऐसा क्यों? देखिए इनका डाउन कर लीजिए। नहीं तो जब आपके पास डाटा है तो किसी के सामने रखने में क्या दिक्कत है अजय जी? क्या आपको डर लग रहा है? किस बात का डर है? बताइए आपने क्यों क्वांटिफाई वाला डाटा आप क्यों नहीं देंगे? उन्होंने स्वीकार किया चौधरी जी कि हम विधानसभा करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे आप? क्या बोलते हैं? क्यों नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? चौहान साहब आने दीजिए ना प्लीज। जब आपने इस आधार पे आपने विधेयक लाया था, चौहान साहब आपने बोला आज आप सोच कर आए हैं कि आपके अलावा कोई नहीं बोलेगा। चौहान साहब आने दीजिए ना बात, जब तक उनका जवाब नहीं आएगा कैसे समझ में आएगा दर्शकों को आप सही है कि वो सही है? जब मैं बोल रहा था ब्रिजेश जी, तब इनको क्या हो गया था? जब मैं बोल रहा था तब इनको क्या हो गया था? चौहान जी शांत रहेंगे, मैं इनकी बात साधपूर्वक सुना, लेकिन अभी ये गलत बोल रहे हैं। आपका क्वांटिफाइड डाटा के हिसाब से ही आपने विधायक बिल पेश किया था, आपने क्यों नहीं किया? आपने भी पूछा अभी कि क्वांटिफाइड डाटा क्यों नहीं किया, तो इन्होंने बोला कि हम इनको क्यों भेजेंगे, हम उनको देंगे। ठीक है तो जवाब दे रहे हैं ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं उनसे कि आपको सार्वजनिक रूप से सामने रख के जो मांग रहा है उसको देने में हर्ज क्या है, क्या दिक्कत है, किस बात का डर है? अजय जी आप कह रहे हैं कोर्ट मांगेगा तो दे देंगे, यदि है डाटा सही है, उसके आंकड़े सही हैं, तथ्य सही हैं, तो किसी के सामने भी रख सकते हो आप। देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, छत्तीसगढ़ देश की इकलौती सरकार है जहां आधार से लिंक
सारे नगरीय निकाय, नगरीय अरे पंचायतों से पूरी अरे सीधा क्वांटिफाइड डाटा के बारे में बोलो। मुझे बता दें, सीधा क्वांटिफाइड डाटा के बारे में बोलो आप। मुख्य सचिव की रिपोर्ट क्यों नहीं सीधा पेश करते? क्वांटिफाइड डाटा के बारे में बोलो, इधर उधर की बात मत जाति का करो। आरक्षण आधार क्यों लिंक बता दिया? करिए, वो लिंक वो लिंक मत करो। 16% का 12 क्यों आपको कर क्या दिया? मालूम नहीं था? चौधरी आपको जी, मालूम मेरी नहीं था आखिरी कि- डिबेट आपके चैनल और आप पे, सर्वे मैं करवा सार्वजनिक रहे हो रूप से आप। कहता हूं, अगर ऐसे लोग आपके साथ बैठेंगे, हमारा कोई कांग्रेस अरे का मोर्चा नहीं आप- बैठेगा आपके साथ। अरे ऐसे आप- लोग आप बैठेंगे एक बात चैनल पे बताइए। नहीं, जो चाहते ही नहीं आप है। शायद साहब, इस तरह से अच्छी डिबेट नहीं हो सकती ना कि आपने सोच लिया है कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे। चलिए, माफी चाहता हूं, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी साल है, आरक्षण पर घमासान इसलिए मचा है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस चाहती है कि 58% आरक्षण पर जो स्टे हट गया है उसका श्रेय ले ले और चुनाव में उसको फायदा मिल जाए। तो बीजेपी 58% आरक्षण लागू करने का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन ये जनता सब जानती है अब किसके पाले में जाती है और किस पर भरोसा करती है कि कौन सच्चा है, कौन उसका हितैषी है। क्योंकि एक तरफ आरक्षण बिल राजभवन में अटका हुआ है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो जनता के ऊपर है अब कि वो कौन उसके हित में जा रहा है, कौन अच्छे फैसले ले रहा है और कौन चाहता है कि आरक्षण लागू हो। क्या बघेल सरकार अब तक नौकरियां देना नहीं चाहती थी, इस वजह से अटका हुआ था? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब 2023 के चुनाव परिणाम से मिलेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।